एडल्टरी का मतलब ये होता है किसी शादीशुदा महिला के द्वारा अपने पति के अलावा किसी गैर पुरुष के साथ सहवास करना या सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जार कर्म कहलाता है। इसके बारे में जो प्रावधान किया गया था आईपीसी के सेक्शन या धारा 497 में किया गया था कि अगर कोई महिला है, वो शादीशुदा है, वो अपने पति के अलावा किसी दूसरे गैर पुरुष के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है तो फिर उसका पति शिकायत कर सकता था, और शिकायत करने के पश्चात जो दंड मिलता वो अगले व्यक्ति को मिलता जो उसकी पत्नी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में सहभागी था। महिला को किसी प्रकार का दंड नहीं मिलता। ठीक, अधिकतम दंड जो हो सकता था वो 5 वर्ष का हो सकता था, जो कि अगले व्यक्ति को मिलता जो उसकी पत्नी के साथ सहवास किया हुआ है या सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया हुआ है। लेकिन अभी हाल ही में दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक बेंच के द्वारा इसको गलत करार दिया गया। करार इस आधार पर दिया गया, इसमें कहा गया कि पत्नी का मालिक पति नहीं है, ठीक, या गार्जियन नहीं है। पत्नी का मालिक पति नहीं है, ठीक। और इसमें कहा गया कि यौन संबंध, स्वेच्छा से यौन संबंध बनाना कोई कानूनन अपराध नहीं है। तो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना समाज की दृष्टि से गलत हो सकता है, पर कानून की दृष्टि से गलत नहीं है। ये दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच के द्वारा बताया गया, और इसी आधार पर निर्णय लिया गया कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना कोई कानूनन तरीके से कोई कानूनन अपराध नहीं है। इसके लिए किसी व्यक्ति को सजा दिया जाए यह गलत है। हाँ, अगर कोई महिला है जो शादीशुदा है, वो किसी गैर पुरुष के साथ अगर संबंध बनाती है, कोई यौन संबंध बनाती है या सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है, तो इसी आधार को ध्यान में रखते हुए उसका पति तलाक के लिए कोर्ट से मांग कर सकता है, न्यायालय से मांग कर सकता है कि हमें तलाक चाहिए। ठीक, तो इसे आधार बनाते हुए पीड़ित पति या व्यक्ति तलाक या डाइवोर्स की मांग कर सकता है। ठीक, इतना समझ में आया? इसी को बोलते हैं जार कर्म। पहले इसके लिए सजा का भी प्रावधान था, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया।